औरों को तू क्या सुधारे, औरों को तू क्या सुधारे, अपनी कुटिया क्यों न बुहारे, अपनी कुटिया क्यों न बुहारे। दिए तले है अंधेरा, दिए तले है अंधेरा, अब बता तू कैसे चलेगा, अब बता तू कैसे चलेगा। ओम सहजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। स्वानुभूति दर्शन में आगे बढ़ते हुए मुमुक्षु बंधु प्रश्न कर रहे हैं। आज महामंगल दिवस है, इसलिए कोई आशीर्वचन कहिए। समाधान करते हैं। सबको जीवन में एक ध्येय रखना कि ज्ञायक आत्मा कैसे पहचानने में आए। जीवन में जो निर्णय किया है उस निर्णय की दृढ़ता से आगे बढ़ते रहना, अंतर में पुरुषार्थ करना, भेद ज्ञान का अभ्यास करना, शुभ भाव में देव शास्त्र गुरु की तथा अंतर में ज्ञायक देव की आराधना महिमा करना। बस अन्य सब विभाव भावों को गौण कर देना और ज्ञायक देव को मुख्य रखकर जीवन बिताना। बस वह एक ही ध्येय रखना, जो ध्येय निश्चित किया कि इस प्रकार जीवन बिताना है। उस एक ही ध्येय की दृढ़ता से आगे बढ़ना है। शास्त्र स्वाध्याय, देव शास्त्र गुरु की महिमा तथा अंतर में शुद्ध आत्मा कैसे पहचानने में आए, उस ध्येय की दृढ़ता रखना कि मैं शुद्ध आत्मा ही हूँ। मैं तो एक ही कहती हूँ और वह एक ही करना है कि आत्मा को, अपने स्वयं को, अपने स्वरूप को पहचानो। बस उसमें सब आ जाता है। देव शास्त्र गुरु के सानिध्य में रहकर उनकी तथा अपनी आत्मा की आराधना करना, बस यही करने का है। लौकिक जीवन तो जीते आए हैं, बाकी तो सब संसार के लौकिक जीवन व्यर्थ है। लौकिक में तो दिन भर क्या होता है, खाना पीना और व्यवहार संबंध रखने जैसा, पद प्रतिष्ठा मान बड़ाई, किसी की बुराई, सब ऐसे ही कार्य चलते हैं। ऐसे जीवन वे जीवन नहीं है। मनुष्य जीवन में ज्ञायक का ध्येय हो और देव शास्त्र गुरु का सानिध्य मिले, उसमें जीवन बीते तो वह सफल जीवन है। बाकी उसके बिना सब जीवन सर्वथा निष्फल है, तुच्छ एवं शुष्क है। ऐसा जीवन आदरणीय नहीं है। एक शुद्ध आत्मा ही आदरणीय है। इसलिए इस जीवन में आत्मा का कुछ नहीं किया, शुद्ध आत्मा का ध्येय नहीं रखा, उसकी आराधना नहीं की, देव शास्त्र गुरु की महिमा नहीं की, वह जीवन निकम्मा है। पद्मनंदी आचार्य देव ने कहा है कि वह गृहस्थाश्रम किस काम का, कि जिसमें गुरु के चरण नहीं, गुरु को आहार दान नहीं, जिनेंद्र देव के दर्शन नहीं तथा शास्त्र स्वाध्याय नहीं। उस गृहस्थाश्रम को पानी में डुबो दो, ऐसा आचार्य देव कहते हैं।
दूसरा प्रश्न कर रहे हैं, पहले आपने कहा था कि उदासीन रूप से रहने का रस आना चाहिए, ज्ञाता दृष्टा रहने में रस आना चाहिए, तो उसका प्रयोग कैसे करें? तो उसका समाधान कर रहे हैं, आत्मा और उसका स्वभाव जो कि निवृत्त स्वरूप है, उसका अपने को रस होना चाहिए। ऐसा होने पर आत्मा तद्रूप परिणमन करे तो ऐसी निवृत्ति परिणति हो और ज्ञायक का बल बढ़ने से कर्तापन छूट जाए कि मैं ज्ञायक ही हूँ, मैं ज्ञायक ही हूँ, मैं मात्र उदासीन ज्ञायक हूँ, मैं किसी का कुछ कर नहीं सकता, विभाव में जुड़ जाता हूँ, फिर भी मैं ज्ञायक हूँ। यह विभाव मेरा स्वभाव नहीं है, मैं तो जानने वाला हूँ, ज्ञातापने रहने वाला हूँ। इस प्रकार जिसे ज्ञायक स्वभाव की दृढ़ता होगी तो ज्ञायक ही हूँ, मैं ज्ञायक ही हूँ। इसमें बाहर आपका मन कैसे जाएगा? कभी नहीं जाएगा। अर्थात ज्ञातापने का रस जिसे हो और जिसे उदासीन रहने की रुचि हो, उदासीनता में रस हो, वह निवृत्त रूप से रह सकता है। जीव को अनादि से कर्ता बुद्धि का इतना अधिक रस लगा है कि मैं करूं, यह मैंने किया, अरे मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा, मैं ही तो करने वाला हूँ, यह मैंने किया, ये मेरा है, ऐसा लगता है। उसमें रस, उसमें उसे ज्ञाता होकर निवृत्त रहना कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता, मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ और आत्मा करता नहीं हूँ, यह मैंने कुछ नहीं किया, मैं कुछ कर ही नहीं सकता, ऐसा यानी मानना कठिन पड़ता है। जिसे ज्ञायक का रस हो, महिमा हो, वह अंतर की महिमा से निर्णय करे तो निवृत्ति परिणति प्रकट कर सकता है। जिसे विकल्प के समय भी ज्ञायक रहने का रस हो, वैसी अंतरंग ज्ञायक की निवृत्त दशा रुचती हो, वह उदासीन रह सकता है। जिसे कर्तृत्व बुद्धि रुचती हो, वह उदासीन नहीं रह सकता। उसने विचार से तो निर्णय किया होता है कि मैं कर्ता नहीं हूँ, ज्ञाता हूँ, परंतु अंतर से ज्ञायक की महिमा का रस हो तो उसे ज्ञायक की बारंबार भावना और जिज्ञासा हो, तब उसे वैसी परिणति प्रकट हो। कुछ करना नहीं, ऐसी निवृत्त दशा जिसे अच्छी लगती हो, रुचती हो, वह अंतर में रह सकता है, भले ही वह किन्हीं बाहर के कार्यों में जुड़े, तथापि अंतर से एकत्व बुद्धि छूट जाती है। इस प्रकार की निवृत्तमय परिणति ही उसे रुचे तो अंतर में प्रवृत्ति में रस उड़ जाए। अशुभ से बचने के लिए शुभ भाव आए, वह बात है और बात है, परंतु अंतर में से आत्मा का निवृत्तमय स्वभाव है, उसमें आनंद आना चाहिए। स्वभाव परिणति में आनंद आए, भीतर रहने में रस आए, कर्तापन का भाव छूट जाए और जानने वाला रहने में रस आए कि मैं तो
मात्र जानने वाला उदासीन गायक हूँ, गायक ही हूँ, पर पदार्थ का मैं कुछ कर नहीं सकता और न मेरा कोई कुछ कर सकता है। उनमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। वह जानने वाला होने पर भी अमुक राग के कारण कार्यों में जुड़ता है, तथापि उसकी मर्यादा होती है। अपने को भूलकर पर में विभाव में जुड़ जाए, ऐसा नहीं होता। गायकता की उदासीनता की मर्यादा में ही रहता है। कर्ता बुद्धि में जीव को पर के साथ इतना अधिक एकत्व हो जाता है कि अपना गायकत्व भूल जाता है। इसीलिए तो आचार्य देव ने संपूर्ण कर्ता कर्म अधिकार अलग किया और अलग लिया है, और गुरुदेव ने भी कर्ता कर्म अधिकार का अत्यंत स्पष्टीकरण किया है। कर्ता बुद्धि के रस में कुछ नहीं करना, ऐसी श्रद्धा करनी कठिन पड़ती है। उसमें एक और बैठ जाना ऐसी बात नहीं है, परंतु अंतर से श्रद्धा पलटने की बात है। हे आत्मार्थी बंधुवर, हे जिज्ञासु बंधुवर, अपने को सिर्फ गायक 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 में इस तरह से डुबो देना कि अपने जीवन का परिवर्तन हो जाए। गायकमय जीवन बिताना, यही भावना है। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम नमः सिद्धम, ओम नमः सिद्धम, ओम नमः सिद्धम।